हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नवी मुंबई से, जहां पर महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जीत लिया है, दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया और पहली बार जो है आईसीसी की ट्रॉफी महिला टीम ने अपने नाम की है। पहली बार वर्ल्ड कप जीता, एक इतिहास रचा है। हरमनप्रीत कौर की टीम ने किस तरीके से फाइनल मुकाबला चला, किस तरीके से इतिहास रचा गया, कौन इस मैच के हीरोज रहे, टूर्नामेंट किस किस तरीके से चला, किस किस ने किस तरीके से योगदान दिया, सारी बातचीत करेंगे। मगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज जो सीधा आ रही है मैदान से और सारे देशवासियों को जो है गर्व महसूस कराएगी। भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। फाइनल में महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को करारी मात यहां पर दे दी है। भारत ने 52 रन से दक्षिण अफ्रीका को करारी मात दी और पहली बार जो है वो चैंपियन बने हैं। टूर्नामेंट में 9 मैच टीम इंडिया ने खेले, 5 मैच जीतकर टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियन यहां पर बन गई है। महिला टीम को करीब 40 करोड़ रुपए का जो है इनामी राशि जो है वो मिलेगी और ये 2023 में जो मेंस टीम को मिली थी उससे ज्यादा है, क्योंकि जब से जय शाह आईसीसी में गए उन्होंने इनामी राशि को 4 गुना यहां पर कर दिया। फाइनल मुकाबले की अगर बात करें तो फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया, पहले बल्लेबाजी की, 298 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर जो है ना वो खड़ा किया, जिसका पीछा जो है वो दक्षिण अफ्रीका की टीम नहीं कर पाई। शेफाली वर्मा दूसरा ही मुकाबला उनका इस वनडे वर्ल्ड कप में 87 रनों की पारी खेली, 36 रन देकर 2 विकेट भी उन्होंने हासिल किए। दीप्ति शर्मा ने भी ऑलराउंड खेल दिखाया, 58 रन बनाए और फाइफर मतलब कि 5 विकेट उन्होंने यहां पर हासिल किए। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को जो है वो मात दी है। तीसरी कोशिश है टीम इंडिया की फाइनल में जो थी, और तीसरी कोशिश जो है वो कामयाबी लाई है। जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती और वही टीम इंडिया ने यहां पर करके दिखाया, बेटियों ने करके दिखाया, महिला टीम ने करके दिखाया कि तीसरी कोशिश में कामयाबी हासिल की। और अब हरमनप्रीत कौर का नाम जो है वो कपिल देव और साथ में धोनी के साथ जो है उस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा मुकाबला टीम इंडिया ने बखूबी खेला है अंकिता। बिल्कुल। और देखिए हौसलों की बात होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वो हौसला जो है वो भारतीय महिलाओं ने दिखाया है। और जब जब भी जो है वो आप दहलीज पर आते हैं, हार्ट बीट आपकी बढ़ती है, आपको लगता है कि प्रेशर वाला मैच होता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी भारतीय टीम ने किया, एक अच्छा खासा स्कोर लगाया और वहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम जो है वो ढेर हो गई। और सबसे बड़ी बात, जब विकेट्स नहीं गिरते, पार्टनरशिप बिल्ड होती है, जहाँ पर कप्तान लॉरा ने कमाल की बल्लेबाजी की, 101 रन की शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो नहीं टिक पाई। हालांकि साउथ अफ्रीका ने भी कमाल का प्रदर्शन वहां पर दिखाया, लेकिन वही है कि भारतीय महिलाओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, और खासतौर पर जब आप लीग स्टेज मैचेस में बैक टू बैक आपको हार मिलती है, वहां से आपको बाउंस बैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहां से भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया सेमीफाइनल्स में, फिर फाइनल्स का सफर जो है उस तरीके से तय किया और ट्रॉफी अपने नाम की, गर्व का पल है। और एक बड़ा जो नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जैसे अभी हमने जिक्र किया कपिल देव, इसके अलावा एमएस धोनी की लिस्ट में जो है वो हरमनप्रीत कौर का भी नाम जो है वो जुड़ जाएगा। एक बढ़िया टूर्नामेंट गया यहाँ पर भारतीय महिलाओं के लिए, और जिस तरीके का प्रदर्शन हाल फिलहाल में हमने देखा है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जीत का अगर जज्बा है आप में तो कोई भी आपको जो है वो हरा नहीं सकता। तो भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है, एक बढ़िया बल्लेबाजी, एक बढ़िया गेंदबाजी, और फाइनली जो हम कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो पिक्चर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर दिखाई दी। पिक्चर जो है वो बिल्कुल हैप्पी एंडिंग की तरीके से यहाँ पर दिखाई दी। तो और बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला। बिल्कुल जी, एक सपनों का सफर जो है ना, रिवाइवल किस तरीके से होता है। लीग स्टेज में एक बार थोड़ा सा संघर्ष करती हुई टीम नजर आई थी, उसके बाद जो है रिवाइवल हुआ, आपने एक बड़ा सेमीफाइनल खेला, बड़े तरीके से उसको जीता, और उसके बाद जो है अनस्टॉपेबल से इंडियन टीम यहां पर नजर आई और वही चीज जो है फाइनल में भी नजर आई। एक बिल्कुल डेडिकेटेड टीम थी जिसने ये कमाल का प्रदर्शन करके पहली बार जो है महिला क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियन बनी है भारत की। तीसरा उनका ये फाइनल था और तीसरी बार में कामयाबी हासिल की है। बहुत बड़ा मील का पत्थर वाला टूर्नामेंट, ये मील का पत्थर वाली जीत आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से चीज़ें जो है ना वो अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स जाएंगी महिला टीम के लिए। और जिस तरीके से महिला क्रिकेट WPL आने के बाद बड़ा ये जीत जो है ना उसके अंदर चमत्कार का काम करेगी, कुछ उसी तरीके से जैसे 1983 के अंदर जो है उस जीत ने किया था, जिसके बाद से क्रिकेट जो है फिर वो नए मुकाम पे चला गया। महिला क्रिकेट के लिए भी ये उस तरीके का पल जो है यहाँ पर साबित हो सकता है और बिल्कुल होना भी चाहिए जिस तरीके से ये टूर्नामेंट जो है वो खेला गया। चलिए जी,
बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर एक बार फटाफट से दिखाते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल प्लेयर्स की भी बात करते रहेंगे। फाइनल में बल्लेबाजों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, फिर बाकी किसने सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट वाला भी हिसाब यहाँ पर करेंगे, और इस जीत के क्या मायने हो सकते हैं वो भी दिखाएंगे। पहले बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा दिए, बैटर्स का प्रदर्शन दिखा दीजिए, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया। स्मृति मंधाना 45 रन इन्होंने बनाए, 58 गेंदों का सामना किया, 8 चौके, 77 का इनका स्ट्राइक रेट जो रहा है। बहुत बढ़िया उम्दा प्रदर्शन इनका रहा। फाइनल में बड़ी उम्मीद थी मगर एक स्टार्ट अच्छा देगी यहाँ पर। आगे दूसरों का दिखाएं जी। शेफाली वर्मा दूसरा मुकाबला इनका, बीच में प्रतिका रावल चोटिल हो गई, इंजर्ड हो गई, बाहर हो गई, उसके बाद इनको मौका मिला और जैसे ही टीम से ड्रॉप होने का, अपना सपना टूटने का क्या असर होता है, किस तरीके से वो आपको रिचार्ज करता है, उनको जैसे ही किस्मत से ये मौका मिला उन्होंने दोनों हाथों से लिया। पिछले मैच में भी अच्छी नजर आई थी, बड़ी पारी नहीं खेल पाई, मगर यहां पर फाइनल मुकाबला, एक हीरो बनने का मौका, और वहां पर जो है शेफाली वर्मा ने कर दिखाया। अंडर 19 लेवल पे इन्होंने कमाल किया था, हर कोई जानता है, और अब यहां पर भी जो है ये कमाल देखने को मिला है। सेमीफाइनल में जो है कमाल की पारी खेली थी, उस जादुई शतक से इंडिया को फाइनल में पहुंचाया था जेमिमा रॉड्रिगेज। उन्होंने 24 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया, एक चौका इनके बल्ले से निकला, 64 का इनका स्ट्राइक रेट जो है वो यहां पर रहा है। बाकी का भी दिखा दें जी। हरमनप्रीत कौर कैप्टन, प्रोबेबली इनका लास्ट वर्ल्ड कप है ये, और उस लास्ट वर्ल्ड कप में जो है इन्होंने वो ख्याति प्राप्त कर ली जो अभी तक कोई भी महिला टीम की कप्तान, भारतीय महिला टीम की कप्तान नहीं कर पाई। वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन जो है वो यहाँ पर बन गई है। 20 रन की पारी इन्होंने खेली। दीप्ति शर्मा का दिखाएं, ऑलराउंड खेल खेलती हैं, लगभग इनके 20 प्लस विकेट्स हैं, 21 या 22 विकेट्स इनके जो है 22 विकेट्स हो गए हैं टूर्नामेंट के अंदर, और साथ में जो है वो रन भी बनाए। फाइनल में देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने फाइफर भी लिया और 58 रन की पारी भी खेली, एक बेशकीमती पारी, और साथ में जो गेंद से प्रदर्शन किया, बहुत उम्दा ऑलराउंडर। किसी भी स्पिनर ने फाइनल में 5 विकेट नहीं झटके, दीप्ति ने वो कमाल जो है यहाँ पर करके दिखाया है। और दीप्ति की जितनी तारीफ की जाए यहाँ पर उतना कम ही होगा, क्योंकि अगर मैं मोस्ट विकेट्स का कॉलम देखूं तो वहां पर भी वो टॉप पर आती है। ठीक है, अभी यहाँ पर मोस्ट विकेट्स के कॉलम में मेरे ख्याल से उनके 21 हैं या 22 विकेट है, 22 विकेट जी उनके हो गए 9 मैचेस के अंदर, और उन्होंने इकॉनमी जो है 6 से कम की। इससे ज्यादा और आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। मतलब कमाल के लिए इनका टूर्नामेंट जो है वो गया, और अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब नंबर 6 नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आती है और वहां से जिस तरीके से मैच को आगे बढ़ाया, मतलब 58 रन की पारी खेली और हर एक मैच में उनका प्रदर्शन कमाल का रहा, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लें, चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि फाइनल में आप किस तरीके से मैच को आगे बढ़ाते हैं। वो प्रेशर वाला मैच होता है और प्रेशर वाले मैच में किस तरीके से मैच को आगे तक ले जाना है, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। क्योंकि जब लॉरा जो कप्तान है साउथ अफ्रीका के, जब उनका विकेट्स नहीं गिर रहा था तो हर कोई परेशान था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैच का रुख बदला, टर्निंग पॉइंट वही था, उनका विकेट जो है वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। अदरवाइज वो अगर मैच में टिकी होती तो बहुत ज्यादा रन्स नहीं थे यहाँ पर चेज करने के लिए। और एक बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, ओवरऑल प्रदर्शन का कमाल का रहा, इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन रहा है। और भारतीय टीम की तारीफ करनी बनती है हर एक मैच में, चाहे आप शुरुआत से ले लीजिए, चाहे वो अंत का मुकाबला देखिए या फिर बीच के मुकाबले देखिए। सेमीफाइनल्स में जिस तरीके से जेमिमा ने बल्लेबाजी की थी, उस मैच में जान फूंक दी थी, और वही प्रदर्शन जो है वो अब हमने देखा है कि भारतीय महिलाओं ने फाइनल मुकाबले में भी किया। एक बढ़िया मुकाबला, टॉस भले हार गई थी लेकिन यहाँ पर दिल जीता है। दिल के अलावा यहाँ पर मैच को जीतना सबसे ज्यादा बड़ा टफ चैलेंज होता है। आप 2 बार फाइनल में पहुंच चुके हैं और वहां से दोनों बार जो है वो हार का सामना करना पड़ा, और पहली बार आप वर्ल्ड चैंपियन बनी है, तो ये अपने आप में गौरव की बात है। और जो संघर्ष यहाँ पर किया है उस संघर्ष का फल मिला है। तो उम्दा प्रदर्शन यहाँ पर दीप्ति का, ओवरऑल प्रदर्शन भारतीय टीम का कमाल का देखने को मिला। बिल्कुल जी, इतिहास के पन्नों में इन 15 खिलाड़ियों का नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। ये वो कहानी है जिसको सदियों तक बयां किया जाएगा कि कैसे एक टीम ने जो है वो कमाल किया। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब भी ये कहा जा रहा था, हम भी कई बार डिस्कस कर चुके थे कि ये बेस्ट मौका बनता है आपका, आपके सरजमी पर जो है वो मुकाबले खेले जा रहे हैं और आपकी टीम अच्छी है, आपकी टीम के पास एक अच्छा मिश्रण है और बड़े प्राइम के अंदर जो है ना वो खिलाड़ी हैं। स्मृति मंधाना अगर उनकी बात करें तो उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, 434 रन उन्होंने बनाए। उनसे आगे फिर वो जो है लॉरा ही हैं जिन्होंने 571 रन बनाए, उसमें भी वो एक पारी जो उनकी 160 ऑड की आ गई, इसकी वजह से वो यहाँ पर आगे निकल गई। मगर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन था, वो कर सकती थी भारतीय टीम और भारतीय टीम ने वो यहाँ पर करके दिखा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता, वाकई मतलब किसी सपनों की तरह लगता है। वो जो सेमीफाइनल मुकाबला जिसमें उम्मीदें टूट गई थी वो तो मतलब
ऐसे मैचेस जो है ना आपको याद रह जाते हैं। उसके बाद फाइनल मुकाबले में भी चीज़ें जो है ना आपने पहले बल्लेबाजी करके बहुत अच्छे से संभाला है, अपने ऊपर विश्वास रखा है, और वो सेमीफाइनल की जीत ही ना आपको वो दे गई, वो आत्मविश्वास दे गई। बस ये है कि अब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बाकी था, वो इम्प्लीमेंट जो है वो बहुत अच्छे से किया है। और ये डीवाई पाटिल स्टेडियम का नाम भी जो है ना वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इंडियन टीम ने यहाँ पर इतने मैचेस खेले हैं, इस टूर्नामेंट में भी खेले हैं और ज़्यादातर कामयाबी यहाँ पर हासिल की है। लकी मैदान रहा है इंडियन टीम, वुमेन टीम के लिए, ज़्यादातर मैचेस उनके होते भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और पिछले मुकाबले में भी आपने देखा वहां पर जिस तरीके से भारतीय टीम ने वहां पर जीत हासिल की, उसके बाद फाइनल यहाँ पर खेला गया, प्रेशर काफी ज्यादा था, जब क्योंकि ऑडियंस जब होती है, जब दर्शक होते हैं तो और भी ज्यादा प्रेशर होता है, और खासतौर पर जब अपना स्टेडियम होता है वहां पर और भी ज्यादा निगाहें टिकी होती है कि यहाँ से मैच को कैसे आगे बढ़ाकर जाना है, कहाँ से मैच को जो है वो एक तरीके से अपनी तरफ लेना है। वो तमाम सारी चीजें भारतीय टीम ने की है, और 2-3 कैचेस मिस हुए थे, ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मैच को अपनी तरफ भारतीय टीम ने किया, वो कमाल का प्रदर्शन, वो रनआउट कमाल का था। और यही चीजें दर्शाती हैं कि अगर आप मैच में बने रहना है तो आपको अंत तक जो है वो मुकाबला लड़ना पड़ेगा। स्मृति की बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हासिल किए, मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ा है। एक वर्ल्ड कप के एक एडिशन में जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली वो भारतीय बैटर जो है वो पहले स्थान पर आ चुकी है। तो कमाल का बल्ला यहाँ पर चला है, एक शतकीय पारी और 3 जो है वो उनके बल्ले से जो है वो हाफ सेंचुरी निकली है। तो कमाल की पारी, कमाल का प्रदर्शन, और हर बार जब भी इस टूर्नामेंट की बात की जाएगी, इस ओवरऑल मैच की बात की जाएगी, तो हर एक प्लेयर जो है वो अपने आप में चैंपियन है, हर एक प्लेयर जो है वो अपने आप में एक अलग तरीके का पोटेंशियल रखता है। तो फाइनली ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है, फाइनली जो है वो वर्ल्ड चैंपियन हमें मिल चुका है। महिला वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी है, और वो जज्बा, वो जुनून, वो सारी चीजें जो कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, वो सपना सच करके भारतीय बेटियों ने दिखाया है। कमाल का प्रदर्शन, कमाल का एक तरीके से एक हैप्पी एंडिंग जो है वो देखने को यहाँ पर मिली। बिल्कुल जी, और जब आप में इन्वेस्ट किया जाता है ना, जब आपकी हौसला अफजाई की जाती है, जब WPL शुरू हुआ उससे बहुत कुछ चीज़ें जो है वो बदली। फिर आपने BCCI की यहाँ पर तारीफ करी होगी, उन्होंने मैच की सैलरी जो कि मेंस को मिलती है वही वुमेन्स को मिलेगी। बहुत इन्वेस्ट आपने किया, और जब आप इन्वेस्ट करते हो ना तो फिर हौसले, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर वो जुनून आता है, और उस जुनून को यहाँ तक लेके आए हैं। अब यहाँ पर जो है ना ये जीत, ये वर्ल्ड कप, एक टाइटल जो अभी तक नहीं मिला था, अंडर 19 लेवल पे आपने 2 बार जीता है। हाँ। ठीक है, लगा अभी तो मतलब एक बार तो शेफाली वर्मा के कप्तानी में ही जीता और एक अभी जीता, मगर सीनियर लेवल पे जो है कोई वर्ल्ड टाइटल जो है वो नहीं मिला था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने जीता हुआ है, मगर इंडियन टीम को नहीं मिला था। 25 साल के बाद एक नया चैंपियन जो है ना वो यहाँ पर वुमेन्स क्रिकेट के अंदर मिला है, और ये वर्ल्ड कप की जीत वुमेन्स क्रिकेट के लिए मील का पत्थर साबित होगी निश्चित तौर पर। जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से 1983 का जो है वो वर्ल्ड कप रहा था, उसके बाद चीज़ें जो है ना वो बदलती चली गई। आपको सुपर हीरोइंस जिसे आप कहेंगे वो मिल जाएंगे यहाँ पर, कि जिनके आप लुक सकते, उनके ऊपर देख सकते हो, लेकिन यू कैन लुक अप टू देम, वो इंस्पिरेशंस आपको मिल जाएंगी, और उसके बाद जो है आगे आप बढ़ सकते हो। बहुत सारी लड़कियां इस टीम के अंदर ऐसी भी हैं जो बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से यहाँ के सफ़र जो है वो तय किया। अब उनके परिवार वालों को, जो और यंग लड़कियां खेल रही हैं, उनको भी उम्मीद मिलेगी कि भाई किया जा सकता है, और ये भी एक प्रोफेशन है। इसको भी मेंस क्रिकेट को जिस तरीके से सीरियसली लिया जाता है, वुमेन्स क्रिकेट को भी उस तरीके से और संजीदगी से जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। ये इस जीत ने जो है वो सुनिश्चित यहाँ पर जरूर कर दिया है। चलिए जी, जीत के हीरोज की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज है, स्मृति मंधाना ने क्या बोला पहले वो बता देते हैं। आप ब्रेकिंग दिखा दें, उसके बाद आगे की यहाँ पर बात करेंगे। सब लोगों ने अपने अपने जो है वो राय रखी है। स्मृति मंधाना ने क्या बोला? एवरी वर्ल्ड कप वी हैव गॉन इनटू, देयर हैव बीन सो मेनी हार्ट ब्रेक्स फॉर अस, but we have always believed that we had a bigger responsibility, not just to win but to keep growing women cricket. And honestly, just look at the support we have had over the last month and a half. It's been incredible to finally lift the World Cup today. I'll take these 45 sleepless nights any day for this moment. तो उसने बोला भाई 45 दिन जो है ना वो लगभग एक स्लीपलेस नाइट्स जिसमें पूरी नींद ना हो सकी वो गए हैं, मगर उसके बाद अगर ये नतीजा निकलता है तो मैं ऐसी 45 रातें लेने के लिए तैयार हूं। हमको कई बड़े टूर्नामेंट्स में हमारा दिल टूटा है, मगर हमने हमेशा ये सोचा कि जीत और हार की बात नहीं है, हमें महिला क्रिकेट को आगे लेके जाना है, उसके लिए जो बन पड़ सकेगा वो हम यहां से करेंगे, और वो हमने किया। वी जेन्युइनली सेलिब्रेटेड ईच अदर्स सक्सेस, द टीम एनवायरनमेंट दिस time, it is just so positive, so connected,
बीन द बिगेस्ट डिफरेंस आई थिंक। तो उनसे डिफरेंस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई टीम का एनवायरनमेंट, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना, यही बेसिक्स होते हैं। आप मेंस क्रिकेट की बात करते हो, किसी भी टीम गेम की बात करते हो, यही बेसिक्स होते हैं कि भाई आपको एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना, आप एक दूसरे के साथ बड़े पॉजिटिव रहो, कनेक्टेड रहो। फिर वो होता है ना कि भाई 1 और 1 11 होते हैं। फिर जब वो 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो वो भारी पड़ते हैं, उनकी एक पेज पर होते हैं। वो चीज जो है ना इस टूर्नामेंट के अंदर, इस इंडियन टीम के अंदर जो है वो यहां पर नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ से जो है वो जज्बा जो मिलता है, जो आपने मेहनत करा है, जो आपने संघर्ष किया है, उसका फल जो है वो आपको मिलता भी है। और यही चीज़ें जो है वो हमने देखा भी है कि 3 बैक टू बैक लीग स्टेज मैचेस में हारने के बाद भारतीय टीम ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया और अपने आप में वो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो नजर आई। हर कोई जो है, जैसे हमने जेमिमा के बारे में बात करी, उन्होंने भी कहा कि जब उनके बैट से रन नहीं आ रहे थे तो उन्हें ड्रॉप भी किया गया। और हर कोई यही चाहता है कि भाई टीम में मौका मिले, और जब मौका मिले तो वहाँ पर जो है वो सही तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाए। और भारतीय महिला ने वही किया। जिस तरीके से स्मृति ने स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था उनका, क्योंकि 2 मैच में जिस तरीके से आउट हो गई थी, सस्ते में आउट हो गई थी और बड़े स्कोर नहीं बना पाई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने शतकीय बल्लेबाजी की, एक बढ़िया नॉक खेली, अर्धशतकीय पारी खेली और वहां से जो है वो उन्होंने मैच को आगे बढ़ाया। तो हर एक खिलाड़ी का योगदान जो है वो अपने आप में अनोखा है। और फाइनली चैंपियन बनने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वो धुल जाती हैं, सारी जो मतलब खराब यादें आपकी होती हैं वो धुल जाती हैं, और फाइनली आप में एक उम्मीद, एक होप जो है वो नज़र आती है। तो भारतीय टीम के लिए ये मैच अपने आप में एक बड़ा पल है, एक गर्व का पल है, और जो संघर्ष किया उसका परिणाम भी भारतीय महिलाओं को मिला है। बिल्कुल जी, वो बढ़िया संघर्ष जो है ना, उसने एक ऐसी सक्सेस की कहानी लिखी है जो सालों तक जो है यूं बयां की जाएगी। हरमनप्रीत कौर जो है वो एक ऐसी कप्तान के रूप में याद रखी जाएंगी जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। प्रॉबेबली उनका लास्ट वर्ल्ड कप जो है वो ये है। और उसका एक बहुत शानदार अंत, एक अच्छा फेयरवेल जो है ना वो एक कप्तान को, जिन्होंने बहुत सालों तक जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर लीड किया है। ऋचा घोष युवा बैटर है, विकेट कीपर है। उन्होंने बोला है, इट मीन्स एवरीथिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, विनिंग दिस वर्ल्ड कप, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, वी आर वर्ल्ड चैंपियंस नाउ, आई कांट इवन डिस्क्राइब व्हाट आई एम फीलिंग, एवरीवन वाचिंग अस, इट्स सो इमोशनल, इट्स completely different, we said this is the last day of the tournament, whatever we have we give it all, whether it's our body, our energy, last bit of strength, that's our motto, give it everything. Yes, of course there was pressure, everyone in the team believed I could finish it and that belief helped me a lot. ऋचा घोष अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी सदस्य थी जब शेफाली की कप्तानी में जीता था, और यहाँ पर उन्होंने सीनियर वाला भी जीता है। बड़ा इमोशनल मोमेंट उनके लिए भी, एक बड़ी बैटर, बड़ी हिटर जो है वो मानी जाती हैं, फिनिश करने के लिए उन पर दारोमदार था, और इस वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने उस रोल को जो है बखूबी यहाँ पर निभाया है। अब ये कहानियाँ जो है ना, मतलब अब ऐसा लगता है ना कि वो जैसे एक माला धागे में पिरोई होती है। अब ये सारी ऋचा घोष, जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी स्पिनर्स हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पिक एंड चूज करके ना उस धागे के लिए, उस वर्ल्ड कप के लिए बनाई गई थी। अब वो एकदम पिक्चर परफेक्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो है वो तारीफ हर प्लेयर्स की बनती है, चाहे वो प्रतिका रावल हो, क्योंकि उन्होंने भी कमाल का प्रदर्शन किया था। बिल्कुल एक बढ़िया एक शतकीय पारी, वो फाइनल नहीं खेल पाई, मगर उन्होंने फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन हाँ वो टीम को यहाँ तक पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान उनका भी जाता है इस तरीके से। बिल्कुल, शतकीय पारी भी उनके बल्ले से आई है, तो कमाल का प्रदर्शन शेफाली वर्मा। और जिसे हमने देखा कि एक उभरता सितारा थी, स्टार्ट में एक शाइनिंग स्टार थी, लेकिन जब एक साल का एक वक्त हो जाता है, उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन जब मौका मिला तो आप देख लीजिए वर्ल्ड चैंपियन का हिस्सा बनी, मतलब वर्ल्ड कप जिताया, एक बड़ी पारी उनके बल्ले से आई। तो यही चीजें होती हैं कि वक्त जो है वो बदलता है, और सबसे अच्छी बात है कि जब वो बदलता है तो क्या खूबसूरती से बदलता है, ये दिखाया है शेफाली वर्मा के बल्लेबाजी ने। और बल्लेबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया। शेफाली जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई है। तो ये प्रदर्शन अपने आप में अनोखा है। जब मौका मिलता है उस मौके का इस्तेमाल आपको करना होता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। जब आप कुछ नहीं करते हैं, जब आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो आप उस वक्त जो है वो अपने आप में काम कीजिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को जो है वो उस लेवल तक लेकर आइए कि आप अगर मौका मिलता है तो आप वहाँ पर एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। शेफाली ने वही किया, और एक बढ़िया जीत, एक बढ़िया पारी, एक बढ़िया जो है वो कॉम्बिनेशन भारतीय टीम का देखने को मिला। और हरमन ने जिस तरीके से कैच लपका लास्ट वाला, वो कमाल का था। तो ओवरऑल प्रदर्शन हर एक का अगर हम काउंट करेंगे ना, तो हर एक का प्रदर्शन अपने आप में अनोखा है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हर एक खिलाड़ी में वो चैंपियन छुपा हुआ है, हर एक प्लेयर ने वो जज्बा दिखाया है। क्योंकि जब आप 3 मैच हारते हैं बैक टू बैक, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल टूटता है आपका, मोटिवेट आप नहीं होते, लेकिन हाँ उसके लिए आपको हर एक मैच में जो है उससे ज़्यादा करना पड़ता है। वही भारतीय महिलाओं ने किया, और एक बढ़िया जीत, एक बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन, और मतलब अपने
ही देश में, अपने ही देश में ये मैच खेला जा रहा था, वहां पर ट्रॉफी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जैसे हम बात कर रहे थे, दीप्ति शर्मा को ही मिला है। 215 रन, 22 विकेट उन्होंने निकाले। जैसे अभी अंकिता ने बताया, प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को मिला। 22 विकेट, 215 रन उन्होंने यहाँ पर निकाले। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका के लिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब वही बात उनके साथ दोबारा होगी जो मेंस क्रिकेट में होती है कि चोक कर जाते हैं, ठीक है, चोक कर जाते हैं। मगर बहुत दिल से उन्होंने खेला है, बहुत कंसिस्टेंट टीम रही है उन्होंने। सब मेरे ख्याल से उन्होंने लीग स्टेज में 5 मैचेस जीते, फिर उन्होंने एक अच्छी जीत जो है वो सेमीफाइनल में हासिल की। फाइनल में जीत नहीं सके, मगर उनके कप्तान ने एक बहुत अच्छा शतक जो है ना वो यहाँ पर बनाया। अंडर प्रेशर जो है चेस करते हुए वो शतक उनके बल्ले से निकला है। 160 ऑड रन की पारी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी खेली थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उनकी टीम को, उनके फैंस को, जिस तरीके से उन्होंने इस कंपटीशन को खेला है। रन फॉर दी मनी दिया बाकी बड़ी टीमों को जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मानी जाती हैं। हार्ट ब्रेक उनके लिए ज़रूर होगा, मगर बेटर नेक्स्ट टाइम। इंडिया को भी तीसरा फाइनल लगा है तो हो सकता है दक्षिण अफ्रीका को भी एक कोशिश और लगेगी, और कोशिश करने वाले की तो कभी हार होती ही नहीं है। जैसे हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वो सपने जो हैं वो सच ज़रूर होते हैं, और वो यहाँ पर हुए भी हैं, जिस तरीके से पूरा खेल यहाँ पर रहा है। प्रतिका रावल का मैं एक छोटा सा बस बता देता हूँ, उसके बाद जो है क्योंकि वो भी हैं मैदान पर, वो भी हैं। उन्होंने बोला, आई कांट इवन एक्सप्रेस इट, देयर आर नो वर्ड्स, द फ्लैग ऑन माई शोल्डर मीन्स सो मच, टू बी हेयर विद माई टीम, इट्स सो रियल, surreal. Injuries are part of the game. I'm just happy I could still be part of the team. I love this team. I can't express what I feel, what we actually did. We are the first Indian team to win the World Cup in so long. The whole of India deserves this. Honestly, it was harder to watch than to play. Every wicket, every boundary, it gave me goosebumps. The energy, the crowd, the emotion, it was incredible. इंजरी के कारण खेल नहीं पाई, शेफाली वर्मा खेल गई, मगर प्रतिका रावल का कंट्रीब्यूशन कम नहीं होता। और उन्होंने एक बात सही बोली है कि भाई इट इज़ हार्डर टू वॉच देन प्ले, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप एक खिलाड़ी हो और अगर आपको देखना पड़ रहा है और आप खेल नहीं पा रहे हो ना, तो फिर उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा आप अंडर प्रेशर नहीं होते। फिर वो जो दूसरा प्रेशर होता है ना वो उतना काम नहीं करता। यहाँ पर तो आपको बाहर बैठ के देखना है, मगर फिर भी वो उस जीत का बिल्कुल पार्ट है। जितने फैंस हैं भर भर के आए हैं डीवाई पाटिल में। जब भी मुकाबले होते हैं वुमेंस टीम के, हमने देखा है फुल हाउसेस जाते हैं। मतलब सैल्यूट है पब्लिक को जो सपोर्ट करती है, और उस सपोर्ट का नतीजा है, उस रिलेंटलेस बैकिंग का नतीजा है कि वुमेंस क्रिकेट को ये दिन आया अब वहाँ पर कि वो जो है वर्ल्ड कप उन्होंने यहाँ पर अपने नाम किया। बीसीसीआई आई एम श्योर इसके साथ जो है इनाम की घोषणा करेगी, और साथ में अब वुमेंस क्रिकेट को और ऊपर ले जाने के लिए और जो चीज़ें, ठीक है, किया जा सकता है वो यहाँ पर ज़रूर करेगी। चलिए जी, इसी के साथ, इसी नोट पर इस बेहतरीन दिन की जो है और इस ब्रॉडकास्ट का जो है वो अंत करते हैं। बेटियां चैंपियन बनी हैं, और अब ये कहानियां जो है यहाँ से रुकेंगी नहीं। अब ये कहानियां और जो है अनर्थ होंगी, और उसके आगे जो है ना उनको दिखाया जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां आपके लिए लेकर आए। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय।